तो उस टाइम तक क्या हुआ, मार्केट सैचुरेशन आ गई, रश आ गया। तो अब जिन लोगों ने नाम सुना है, जिन्होंने सुना ही 2021 में या 22 में है, अमेजोन, कोई अमेजोन नाम की कोई चीज होती है और उस पर हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं, हम अपना ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को एक जगह से उठा के अमेजोन पे बेच सकते हैं, ये तो पता चल गया। बट अमेजोन ने अलाउ नहीं किया फिर किसी बंदे को, किसी नए पर्सन को, कि वो आए और प्रोडक्ट बेचे। ठीक है। तो क्या किया, लोग फिर भी गए, लोगों ने फिर लॉस करवाए, अपनी इन्वेंट्री जाया करवाई, पैसे लगाए, पैसे उनके जाया भी हुए, कुछ ने अच्छा भी किया। ठीक है। बट उस टाइम तक, मैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि उस टाइम तक देर हो चुकी थी। अभी सीन क्या है, अब अगर मैं मिडल ईस्ट की बात करता हूँ, अमेजोन यूएई और सऊदीया की, अभी ये टाइम है। अभी आपने सुना होगा, जो भी अमेजोन का नाम लेता है वो अमेजोन के साथ यूएसए या यूरोप लगाता है, ऑस्ट्रेलिया लगाता है, या यूरोप वाली साइड की मार्केट्स लगाता है। बहुत कम लोग हैं जो अमेजोन के साथ सऊदीया या यूएई लगाते हैं, क्योंकि ये मार्केट में अभी नया है। अमेजोन अभी कुछ, मतलब इतना भी नया नहीं है, बट अभी उस तरह से मेच्योर नहीं हुआ। मेच्योर होने से क्या मुराद है कि वो नए सेलर्स को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है। आप, ये हमारा ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होने वाला, और मैं आपको इस सेशन में, आज की क्लास में, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं वाला कि आपको मैं प्रैक्टिकल प्रोडक्ट हंटिंग सिखा रहा हूँ स्पेसिफिक आज की क्लास में। आगे आपके क्लासेस में यही सीखना है। आपने रोज क्लासेस में प्रोडक्ट हंटिंग सीखना है। आपको आपके इंस्ट्रक्टर करके दिखा रहे होंगे काम, रियल टाइम सारा काम करके दिखा रहे होंगे, आपने वो सीखना है। बट आज की जो क्लास है ना, ये आपके लिए बड़ी जरूरी है। ये आपका एक किस्म का माइंडसेट बनाएगी कि आपने किस माइंडसेट के साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना है। इस स्किल को, इस काम को आपने किस माइंडसेट के साथ सीखना है, ये आज की क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ, और ये बहुत जरूरी होता है। वरना होता क्या है कि लोग पूरी पूरी ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, पूरी पूरी स्किल सीख लेते हैं, बट उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, हमने ये सीखा किस लिए, मैंने अमेजोन पे काम करना सीखा किस लिए। उन्हें नहीं पता। उन्हें नहीं पता मैंने वीए बनने के लिए सीखा है या मैंने अपना स्टोर चलाना है। वो जी बस स्किल सीख ली, अब काम करना है। काम ऐसे नहीं आप कर सकते। आपको सीखने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मैंने सीखने के बाद ये करना है। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ जाना है, या फिर मैंने एज अ वीए काम करना है, या मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम करना है। ठीक है। तो ये चीजें आज इंशाल्लाह मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ। ओके। तो मैं आपको मार्केट का बता रहा था कि इस टाइम ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर अमेजोन यूएई और सऊदीया में सेट हो जाते हो, अमेजोन यूएई या सऊदीया में आप अपना स्टोर बना लेते हो, यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट कर देते हो, तो आफ्टर 3 to 4 या मैक्सिमम 5 years, 5 साल बाद ये मार्केट इतनी मेच्योर हो जाएगी जितनी के इस टाइम यूएसए है, इस टाइम यूके है, या अदर यूरोप मार्केट प्लेसेस है। मैं रिसेंटली ऑलमोस्ट 1.5 month में यूएई में रहकर आया हूँ। मैं 1.5 महीना तकरीबन अभी दुबई में रहकर आया हूँ, किसी बिजनेस ट्रिप था। अच्छा, वहां पे ई कॉमर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है। इतनी ज्यादा उसकी ई कॉमर्स की डिमांड है, जो बंदा है उसने कुछ फूड, उसने पानी भी मंगवाना है ना, इवन पानी भी मंगवाना है, वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है। उसकी रीजन है, अब एक पर्सन है, वो सुबह 9 बजे जॉब पे गया था दुबई में, 9 बजे जॉब पे गया था, शाम को वो आया 6 बजे, अपने रूम में आया है। अब उसे पानी भी चाहिए, उसे खाना भी चाहिए, या उसने कोई चीज ऑर्डर करनी है, और उसका जो रूम है वो 10वें फ्लोर पे है। 10वें फ्लोर पे उसका रूम है। ठीक है। एक्सक्यूज मी। सॉरी, डिस्टॉर्शन। अभी अभी मेरी आवाज क्लियर है, आवाज वीडियो हर चीज क्लियर है आपको भी? आई गेस माइक का थोड़ा इशू हुआ था, मैं उसी वजह से कुछ चेक करने गया था। अभी मुझे चैट में बता सकते हैं आप? ओके है? ओके ओके। अच्छा, तो
मैं आपको ये बता रहा था कि ई कॉमर्स किस तरह से ग्रो कर रही है मिडल ईस्ट में, यूएई में भी, सऊदीया में भी। एक पर्सन है जो अपने 10वें फ्लोर पे बैठा है, कमरे में बैठा है, उसने जो भी चीज लेनी है, लेट्स से उसने कोई, उसे कोई अपने रूम के लिए कोई चीज ऑर्डर करनी है, वो कभी भी मार्केट में नहीं जाएगा। एक 100 दिरहम की या 50 दिरहम की प्रोडक्ट परचेज करने एक पर्सन मार्केट में नहीं जाएगा। वो ऑनलाइन देखेगा, या अमेजोन पे जाएगा, या नून पे जाएगा, या और कोई प्लेटफॉर्म है उधर जाके वो ऑर्डर कर देगा। ठीक है। तो ई कॉमर्स इस वजह से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आफ्टर 3 to 4 years ये सेम यूएसए बनने वाला है, सेम यूरोप बनने वाला है, ये वाला भी आपका यूएई भी और सऊदीया भी। तो ये टाइम है, आप लोग इसमें आ जाएं। मेरी तरफ से वीडियो भी ऑन है, आप अपनी तरफ से चेक कर लें, अनवर, अनवर भट्टी साहब। तो ये टाइम है आपके पास आने का। ठीक है। अच्छा, खैर ये तो बात किसी और तरफ चल गई। मैं अभी अगर आपको स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, अपनी टीम का कुछ आपको बताता हूँ। बिकॉज देखें, मैं एक चीज कहता हूँ कि यार, आप जिससे भी सीख रहे हो ना, आपने जिससे भी ट्रेनिंग्स लेनी है, आप जिसको भी अपना मेंटोर मांग रहे हो, मान रहे हो, ठीक है, जिसकी आप बात सुन रहे हो, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो पर्सन खुद क्या है। वो खुद इस कैपेबल है कि वो आपको कुछ सिखा पाए, या किसी काबिल बना पाए, या आपको कोई ठीक डायरेक्शन दे पाए। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, मेरा नाम आप काफी सारे जानते भी होंगे, ताबिश अली मेरा नाम है, और मैं पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट अमेजोन यूएई और सऊदीया में काम कर रहा हूँ। 40+ मेरे अकाउंट्स हैं जो मैं रन कर रहा हूँ यूएई और सऊदीया में। और मेरी टीम है यहाँ पे सरगोदा में। यहीं पे हम फिजिकल ट्रेनिंग्स भी यहीं पे होती हैं सरगोदा में, और इसके अलावा कहीं नहीं होती। अगर कोई और स्टूडेंट्स होते हैं कराची के, सिंध के, या किसी और लाहौर के, तो वो हमारे ऑनलाइन बैच में आते हैं। यहाँ पे मेरी टीम है, ठीक है, उनके साथ मिलके मैं 40+ अकाउंट्स यूएई और सऊदीया में हैंडल कर रहा हूँ। अच्छा, जो आप लोगों की क्लासेस लेंगे, या आपको जो रेगुलर काम सिखाएंगे अब नेक्स्ट क्लासेस में, वो होंगे फिजिकल वालों के लिए अदनान, अदनान साहब, और ऑनलाइन वालों के लिए उस्मान साहब हैं। ये वो लोग हैं जो कोर टीम मेंबर हैं, मेरी टीम को जो हेड कर रहे हैं लोग, वो लोग आपको सिखाएंगे। यानी जो मेरे 40+ अकाउंट्स हैं जो उन्हें रन कर रहे हैं, रियल टाइम उन पे प्रोडक्ट हंट करके लगा रहे हैं, सोर्सिंग कर रहे हैं उसके लिए, वो लोग आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम सेशन रखता रहूंगा, जहाँ पे आप लोगों को इश्यूज आ रहे होंगे, मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इन टच रहूंगा, और इसको सिखाता रहूंगा इंशाल्लाह। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। और उसके बाद अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी ट्रेनिंग्स की तरफ, कि आपने इसमें सीखना क्या है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी कम्युनिकेशन करूंगा, आप लोगों से सवाल जो मैं पूछूंगा, आप काइंडली मुझे उसका भी बताइएगा। आज से पहले कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेजोन का नाम सुना ही नहीं है, बिल्कुल नाम भी नहीं सुना, या मेरा कोई सेशन नहीं पहले देखा है अमेजोन के हवाले से? कौन ऐसे लोग हैं, वो मुझे चैट में बताएं, जिन्हें पता ही नहीं है कि अमेजोन होता क्या है। अगर कोई भी नहीं है तो फिर बेशक चैट में कोई भी कुछ ना लिखे। अगर कोई लोग हैं तो मुझे चैट में बताएं, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि इस सेशन में हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल ही पता ही नहीं है कि अमेजोन है क्या। ठीक है। नफील अहमद, और ओके, मेरा ख्याल है मैक्सिमम लोगों को पता है। एक दो लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि अमेजोन। ठीक है। ठीक है। हाँ, 2 4 लोग हैं वो, ये 2 4 लोग हैं जिन्हें नहीं पता, बट मैक्सिमम लोगों को पता है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम फ्री सेशंस करता रहता हूँ, मैं बताता रहता हूँ कि यार अमेजोन ये है, अमेजोन यूएई और सऊदीया में काम करने के फायदे ये हैं। मैं बहुत सेशन कर चुका हूँ इस पे। आप लोग इस चीज के लिए स्पेसिफिक मैं कहूंगा कि अभी हम उस पर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, कमाना सीखो के नाम से ही यूट्यूब चैनल है हमारा। आप उस पे जाओगे, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने रोड मैप की बिल्कुल नए लोगों के लिए वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हुई हैं, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि अमेजोन क्या है, बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया हुआ है।
मैं सबके क्वेश्चंस लूंगा। अच्छा, इस ट्रेनिंग मैं स्पेसिफिक अभी आपको इस ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपने सीखने के बाद करना क्या है। जब आप यहाँ से ट्रेनिंग्स ले लोगे, जिन जो लोग भी इनरोल हो चुके हैं, जब आप ट्रेनिंग ले लोगे इसके बाद आपने करना क्या है। अच्छा, ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ये 2 माह का होगा, ऑनलाइन वालों के लिए भी और फिजिकल वालों के लिए भी। ये बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन और फिजिकल दोनों के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा 2 महीने का होगा, 2 मंथ का होगा। इसमें हम करने क्या वाले हैं, फर्स्ट मंथ जो होगा हमारा वो आप लोगों के साथ ट्रेनिंग का होगा। यानी आपको हर चीज सिखाई जाएगी कि लेट्स से मैं अगर फर्स्ट स्टेप से बात करना शुरू करूं तो पहला स्टेप होता है हमारा अकाउंट बनाना, अमेजोन पे अकाउंट बनाना। आपको लाइव आपके इंस्ट्रक्टर क्लास में अकाउंट बनाकर दिखाएंगे। ये नहीं कि अकाउंट बना हुआ है या उसके स्टेप्स कहीं हमने पीपीटी पे नोट किए हुए हैं, उसके कहीं पे हमने स्लाइड्स बनाई हुई हैं और आपको स्टेप्स बता रहे हैं कि जी ऐसे अकाउंट्स बनते हैं। नो, आपको रियल टाइम एक अकाउंट बनाकर दिखाया जाएगा सबको, वो मे भी आप में से किसी एक का बनाया जाए। आपसे पूछा जाएगा हाँ जी कौन अकाउंट बनवाना चाह रहा है, आप में से कोई कहेगा जी मैं, डिटेल्स लाएंगे उसकी और उसका लाइव क्लास में हम एक अकाउंट बनाएंगे। अब वो स्टेप्स सारे आप लोग देख लेंगे कि अच्छा यार ऐसे ये चीज होती है, अकाउंट क्रिएशन में ऐसे अकाउंट बन जाते हैं। ठीक है। इसी तरह जब प्रोडक्ट हंटिंग पे आएंगे, फर्स्ट स्टेप अकाउंट क्रिएशन, सेकंड स्टेप आपका प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने कौन सी प्रोडक्ट को अमेजोन पे बेचना है। ठीक है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ ना कि देखो अमेजोन पे काम करना भी ऐसे ही है जैसे आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, एक रियल टाइम बिजनेस करते हो। क्या करते हो, आप बाजार में दुकान बनाते हो। सबसे पहले आप बाजार में दुकान बनाते हो, फिर देखते हो कि आपने उस दुकान पे रख कर क्या बेचना है, फिर उसका बल्क में सामान उठा के अपनी दुकान पे रख लेते हो, फिर आप उसे लिस्ट कर देते हो दुकान पे, यानी शो करवा देते हो और कस्टमर आता है खरीदता है। सेम यही स्टेप्स अमेजोन पे। अमेजोन पे भी कारोबार ही करना है ना आपने, एक जगह से होलसेल में प्रोडक्ट खरीदनी है और अपनी दुकान पे रख के बेचनी है। तो अमेजोन पे भी यही है, फर्स्ट स्टेप अकाउंट क्रिएशन, आपको लाइव क्लास में करके दिखाई जाएगी, आप में से किसी एक का अकाउंट बनवाया जाएगा, कि बना के दिखाया जाएगा कि ये अकाउंट ऐसे बन रहे हैं। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग, वो आपको लाइव क्लास में करके दिखाई जाएगी कि ऐसे प्रोडक्ट निकालते हैं, हमें इस तरह से विनिंग प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ये सारा जो प्रोसेस है प्रोडक्ट हंटिंग का, यानी प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब होता है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट को अमेजोन पे बेचना है। ऐसा नहीं है कि मुझे लेट से ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है तो मैं इसे अमेजोन पे बेचने लग जाऊं। नो, हमने अमेजोन से पूछना होता है कि यार आप बताओ आपके स्टेट्स क्या कह रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, हम कौन सी प्रोडक्ट को अमेजोन पे बेच सकते हैं। ओके। तो प्रोडक्ट हंटिंग वो सारी आपको लाइव क्लास में करके दिखाई जाएगी। फिजिकल वाले हैं तो आपके सामने सारी प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसेस होगा, वो जो भी फिल्टर्स होंगे वो लगाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि इस तरह से आपने विनिंग प्रोडक्ट निकालनी है। ये अभी मैं फर्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, पहला महीना जो ट्रेनिंग का होगा उसमें ये काम हो रहे होंगे। अकाउंट बन गया, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, जी अच्छा जी मुझे प्रोडक्ट मिल गई, अब इसे मैंने क्या करना है, बल्क में उठाना है, होल सेल में उठाना है मैंने इसे, राइट। तो उसको आपको लाइव सोर्सिंग करके दिखाई जाएगी कि चाइना से अगर मंगवा रहे हैं तो हम ऐसे मंगवा रहे हैं, अगर हमें सोर्स लोकल मार्केट से, यानी अगर मैं यूएई में या सऊदीया में काम कर रहा हूँ वहीं पे मुझे सामान ढूंढना है होलसेल में, वो कैसे ढूंढना है आपने पाकिस्तान में रह के, ये सारा काम हम पाकिस्तान में बैठ कर ही करते हैं। मैं पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा हूँ। मैं अगर दुबई गया था कुछ टाइम के लिए तो वो मेरा बिजनेस ट्रिप था, मैं कोई काम करने नहीं गया था वहां पे कि मैं पाकिस्तान में नहीं कर पा रहा तो मैं वहां जाके करूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कुछ मीटिंग्स थी वहां पे, इस वजह से मुझे जाना पड़ा था। तो ये सब चीजें आप पाकिस्तान से करोगे। अच्छा, मैं बता रहा था अकाउंट, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई जी, आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल गई, उसके बाद उसकी सोर्सिंग वो जहां से भी होगी, चाइना से भी आपको सिखाई जाएगी कि चाइना से कैसे करनी है, लाइव क्लास में सिखाई जाएगी। आपने उसे लोकल मार्केट से कैसे सोर्स करना है वो आपको, सब चीजें आपको, ब्रांड से आपने कैसे कांटेक्ट करना है, ये चीजें आपको क्लास में सिखाई जाएंगी ड्यूरिंग सोर्सिंग क्लास। ओके। उसके बाद क्या होता है, आपने प्रोडक्ट भी ढूंढ ली, उसका सोर्स भी मिल गया, आपने उसे अपने स्टोर पे लगाना है। वही चीजें, वही स्टेप जो मैंने आपको बताया कि रियल मार्केट में जब हम बाजार में दुकान बना के कारोबार करते हैं हम क्या करते हैं, यही चीजें कर रहे होते हैं। तो अब आपने अपने स्टोर पे क्या करना है, अमेजोन, अमेजोन का स्टोर आपका बन गया, प्रोडक्ट मिल गई, सोर्सिंग हो गई, अब आपने अपने स्टोर पे उसे लिस्ट करना है। तो आपको लिस्टिंग करके दिखाई जाएगी, अपने हम किसी अकाउंट पे, अपने किसी अकाउंट पे आपको लिस्ट करके दिखाएंगे।
कि इस तरह से प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, इस तरह से हम कीवर्ड्स डालते हैं, इस तरह से हम एसिम कॉपी, इस तरह से हम प्राइस सेट करते हैं, प्राइस वार में चले जाते हैं तो इस तरह से प्राइस को हम ऊपर नीचे करते हैं। वो सब चीजें आपको लाइव क्लास में इंशाल्लाह करके दिखाई जाएंगी। लिस्टिंग भी हो गई, उसके बाद क्या है, उसके बाद सेल्स लेना। ठीक है, यही करते हैं ना हम बाजार में भी। दुकान पे माल रख लिया, आप क्या है, कस्टमर का वेट, कस्टमर आए उसे बेचो। तो अमेजोन पे भी यही है कि फिर हमने क्या करना है, सेल्स लेनी है। ठीक। तो फर्स्ट मंथ में मैं आपको ये बता रहा था, 2 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फर्स्ट मंथ में आपको ये सारी चीजें लाइव क्लास में करके दिखाई जाएंगी, ना कि आपको पढ़ाई जाएंगी। देखें, ये कोई आप डिग्री करने नहीं आए यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में नहीं आए आपके, आपको हम स्लाइड से पढ़ाएं या हम इसके कोई बुक्स बना के आपको दें कि ये बुक पढ़नी है जी, आपने ये लेसन याद करके आना है। नो, आपको लाइव क्लास में प्रैक्टिकल इंशाल्लाह हर चीज करके दिखाई जाएगी फर्स्ट मंथ में। ठीक है जी, आपका फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया। अब आ गया आपका सेकंड मंथ। मैं कहता हूं कि फर्स्ट मंथ से ज्यादा जरूरी आपका सेकंड मंथ लगाना है। ये जो कुछ लोग आते हैं, वो लोग होते हैं जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, सिर्फ माँ बाप का पैसा जाया करने आते हैं और अपना टाइम वेस्ट करने आते हैं। वो पहला महीना लगा के भाग जाते हैं, उन्होंने काम करना ही नहीं होता। वरना असल जो आप लोगों को चीजें, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, वो आपको सेकंड मंथ में मिलेगा, जब आप मेरी लैब में चले जाओगे। सेकंड मंथ आपने क्या करना है, फिजिकल वाले मेरी लैब में चले जाएंगे और ऑनलाइन वाले मेरे पास इंटर्नशिप करेंगे। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि देखो, अब आपने गाड़ी देख ली है कि कैसे चलती है, यानी आप ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठ गए और आपने ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए देख लिया कि अच्छा यार, ड्राइवर ने फर्स्ट गियर ऐसे लगाया, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट ऐसे की है, फर्स्ट गियर ऐसे लगाया है, ऐसे वो स्टेयरिंग संभाल रहा है, ऐसे वो ब्रेक प्रेस कर रहा है। ये चीजें आपने ड्राइवर के साथ बैठ के फर्स्ट मंथ में सीख ली है, गाड़ी चलाना आपने सीख ली है। अब सेकंड मंथ में आपको गाड़ी पकड़ा दी जाएगी कि ये गाड़ी पकड़ो और अब गाड़ी चला के दिखाओ हमें। यानी सेकंड मंथ में आपको हम अपने अकाउंट्स दे देते हैं कि ये अकाउंट्स हैं। जब आप मेरी लैब में आओगे, फिजिकल वाले मेरी लैब में आएंगे और ऑनलाइन वाले जब मेरे साथ इंटर्नशिप वर्चुअली काम करेंगे, हम मेरी टीम उन्हें वर्चुअली काम असाइन किया करेगी, वो काम करके दिखाया करेंगे, उनकी रिपोर्ट मिला करेगी। फिर वो रिजेक्ट है या अप्रूव है वो उन्हें बताया जाएगा, जो उनकी गलतियां होंगी वो उन्हें बताई जाया करेंगी। ठीक है, ये ऑनलाइन वालों के लिए भी और फिजिकल वालों के लिए भी है। तो सेकेंड मंथ में आप लोग गाड़ी खुद चला रहे होंगे अपने हाथ से। ये है मेन, आप लोगों ने जहां पे आप कह लो कि प्रो बनना है, वो ये फेज है। आपने फर्स्ट मंथ में जितने भी आप तेज हो, आप जितनी भी जल्दी बात को पिक कर लेते हो, फर्स्ट मंथ में आप प्रो नहीं बन सकते कि आपने सिर्फ गाड़ी चलाते हुए देख लिया तो आप जाके गाड़ी चलाने लग जाओगे। नो, आपको सेकंड मंथ लगाना फर्ज है आपके ऊपर, लैब में, फिजिकल वाले लैब में, और ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, वर्चुअली यानी इंटर्नशिप करते हैं हमारे पास। ठीक हो। तो सेकंड मंथ जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको अकाउंट दिया जाता है, मेरे मेरे जो लाइव अकाउंट्स हैं जिन पे लाखों दिरहम सेल्स है, वो आपको दिए जाते हैं कि इस पे प्रोडक्ट हंट करो, पहले विनिंग प्रोडक्ट निकालो। मैं बजट देता हूँ कि ये लगाओ, इसके ऊपर अकाउंट के ऊपर इन्वेंट्री मंगवाओ, मैनेज करो, सेल्स लेकर आओ। सेकंड मंथ में ये सारा काम मेरे अकाउंट्स पे करो। ठीक है, सारा काम मेरे अकाउंट्स पे करो। बट ये नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ऑब्वियसली मेरे इतने कीमती अकाउंट्स हैं, इतनी सेल्स वाले अकाउंट्स हैं, मैं ऐसे भी आपके हाथ में नहीं दे सकता। मेरे टीम के मेंबर्स आपके साथ होते हैं। ठीक है, जो मेरी प्रोफेशनल टीम है, मेरी टीम के मेंबर्स जो सारा काम मेरा मैनेज कर रहे हैं, ये आप लोगों के साथ लैब में बैठते हैं, फिजिकल वालों के साथ लैब में बैठते हैं, ऑनलाइन वालों के साथ भी ग्रुप में अटैच होते हैं वो लोग। वो हर चीज पे, हर आपके प्रोसेस पे, हर काम पे नजर रख रहे होते हैं, वो कि क्या स्टेप्स कर रहा है, क्या काम कर रहा है। अगर कहीं पे आप लोग गलती करते हो, वो साथ ही आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज आप गलत कर रहे हो। ओके। तो फर्स्ट मंथ में सीख लिया, सेकंड मंथ में गाड़ी भी अपने हाथ से चला ली। 2 महीने जब आप लोगों ने लगा लिए हैं, 2 महीने जब आप लोगों ने लगा लिया, फिर आप रेडी हो। फिर आप रेडी हो मार्केट में जाके काम करने के लिए भी या अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। ठीक है, मैं आता हूँ इस तरफ भी, कुछ मैं सवाल देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के हवाले से और ये चीजें, मैं इस तरफ भी आता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ अपनी ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इस तरह से स्ट्रक्चर होगा हमारी ट्रेनिंग का, पहली बात। अच्छा, अब मैं इस तरफ आता हूँ कि आप सीखेंगे क्या। आप
सीखेंगे क्या इस पूरे 2 मंथ में, आपने सीखना क्या है, और फिर मैं बताऊंगा कि आपने उसे यूटिलाइज कैसे करना है। ओके। अच्छा, सीखेंगे क्या आप amazon। बेसिक amazon क्या है? एक मार्केट प्लेस है जिसपे हम अपनी एक दुकान बनाते हैं। मैं जो अभी स्टेप्स मैंने बताए भी हैं आपको, प्रोसेस सारा बताया भी है कि amazon एक बाजार है जिसमें हम अपनी दुकान बनाते हैं, फिर उस पे क्या बेचना है ये देखते हैं, फिर उसे बल्क में उठाते हैं होलसेल में, और लिस्ट करके बेचना शुरू कर देते हैं। ये amazon है टोटली, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं। अच्छा, अब amazon पे बेचने के भी दो तरीके हैं। amazon पे प्रोडक्ट को बेचने के भी दो तरीके हैं हमारे पास। एक है प्राइवेट लेबल, ये भी मैं पहले काफी बार बता चुका हूं, मैं अगेन थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक है प्राइवेट लेबल और एक है रीसेलिंग। प्राइवेट लेबल और रीसेलिंग। अच्छा, प्राइवेट लेबल आपने जो इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में 2 मंथ में सीखना है वो आपने रीसेलिंग सीखनी है। मैं अब आपको रीजन बताने वाला हूँ क्यों मैं आपको कहता हूँ कि आपने रीसेलिंग सीखनी है। प्राइवेट लेबल, जब तक आप अच्छे पैसे ना बना लो, आप गुरु ना बन जाओ अमेजोन के, आपको प्राइवेट लेबल की तरफ नहीं जाना। वो मैं पहले आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्राइवेट लेबल क्या होता है और रीसेलिंग क्या होती है। मुझे सिर्फ 1 सेकंड दी। ओके। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि मैं एक प्रोडक्ट अमेजोन पे जो मैं बेचने आ रहा हूँ, वो मैं अपनी रेडी करवा रहा हूँ, अपने लेबल के साथ रेडी करवा रहा हूँ और मार्केट में ला रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैं मिसाल देता होता हूँ कि आप लेट से जे डॉट पे जाएं। जे डॉट पे, जे डॉट पे आप जाओगे, आपको सारी चीजें किसकी नजर आएंगी? जे डॉट की ही नजर आएंगी। आपको वहां पे कुर्ता, आपको वहां पे शूज, आपको वहां पे कोट, कोई भी चीज उनकी पड़ी होगी, वो किसकी होगी? जे डॉट की ही होगी। तो जे डॉट क्या है? एक प्राइवेट लेबल है। ठीक है। अब आप चले जाओ किसी $1 शॉप पे चले जाओ। $1 शॉप है ना, पाकिस्तान में हर जगह जगह होती है $1 शॉप। या अल मॉल चले जाओ आप। ठीक है। वहां पे आप जाते हो तो वहां पे आपको हर किस्म की, हर ब्रांड की, हर तरह की प्रोडक्ट पड़ी नजर आती है। ठीक है। वहां पे आपको जिस तरह की आपको किचन की प्रोडक्ट चाहिए, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट चाहिए, हर ब्रांड की आपको वहां पे मिलती है, हर तरह की प्रोडक्ट मिलती है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो रीसेलिंग कर रहे हैं। जो अच्छी प्रोडक्ट है अपनी दुकान पे रखते हैं, मार्जिन अपना रख के बेच देते हैं। इसे बोलते हैं रीसेलिंग। यानी पहले से मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, हायर जो है वो पहले से मार्केट में है, ये अल्फते वाले क्या करते हैं? उनसे स्टॉक खरीदते हैं, अपना प्रॉफिट रख के कस्टमर को बेच देते हैं। इसे बोलते हैं रीसेलिंग। और जे डॉट पे अगर आप जाओ, सारी प्रोडक्ट्स आपको जे डॉट की ही नजर आती हैं, उसे बोलते हैं हम प्राइवेट लेबल। मैं क्यों कहता हूं, अब आपको समझ आ गया प्राइवेट लेबल क्या होता है और रीसेलिंग क्या होता है। ओके। मैं क्यों कहता हूं कि आपने स्टार्ट में रीसेलिंग ही करनी है, आपने प्राइवेट लेबल की तरफ नहीं जाना। देखो, जो स्टार्ट होता है ना, अगेन मैं कह रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े जो अपने आप को गुरु समझते हैं ना, उन्हें मैंने गिरते हुए देखा है, उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, या वो ये समझ लेते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, हम सब कुछ कर सकते हैं। नो, आपको जो स्टार्ट लेना है वो ऑलवेज आपको एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लेना है। एक बंदा कामयाब होना चाहे ना, वो डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़ जाता, स्टेप्स होते हैं, स्टेप 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 बाय स्टेप वो ऊपर जाते हैं। तो आपको जो स्टार्ट लेना है किसी भी चीज में, किसी भी, मैं ये अमेजोन के हवाले से बात नहीं कर रहा, कोई भी आपने काम करना है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, एक छोटा स्टेप लो पहले। अब जब प्राइवेट लेबल करने कोई बंदा जाता है तो उसे प्रोडक्ट रेडी करवानी है, खुद खुद से उसे रेडी करवानी है। ठीक है। लेट से उसने एक शूज बेचना है, मेरे कोड डायल के नाम से एक शूज रेडी करवाना है और वो मैंने मार्केट में बेचना है, तो पहले मैं शूज रेडी करवाऊंगा, उस पे अपना लेबल लगवाऊंगा, हर साइज का शूज रेडी करवाऊंगा, हर तरह का तैयार करवाऊंगा, फिर उसे मार्केट में लेकर जाऊंगा, मार्केट में जाके उसके ऊपर मार्केटिंग करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि ये मेरा ब्रांड है, इसे खरीदो। उस पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है। फिर पता नहीं लोगों को पसंद आए ना आए,
ठीक है, तो प्राइवेट लेबल में ये सारी चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए कि यार एक तो बजट बहुत ज्यादा चाहिए हमें, उसके बाद भी कस्टमर लाइक करे उस चीज को या ना करे ये नहीं हमें पता। बट रीसेलिंग में क्या है, रीसेलिंग में लेट्स से मैं हायर की बात कर रहा हूँ, हायर हर बंदा जानता है यार, हायर की ये इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स होती हैं। आपने सिर्फ उसका होलसेल में सामान खरीदना है, अपनी शॉप पे रखना है और अपना मार्जिन रख के उसे बेचना शुरू कर देना है, रीसेलिंग स्टार्ट कर देनी है, इसे बोलते हैं रीसेलिंग। ठीक है, तो रीसेलिंग जब बंदा करने जाता है तो उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट आप जितनी आप चाहो उससे स्टार्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ अगर आप 200 दिरहम से भी 30,000 रुपये यानी पाकिस्तानी से भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप 30,000 रुपये पाकिस्तानी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, रीसेलिंग। ठीक है यार, मैं कोई ऐसी, मैं इस प्रोडक्ट को, ये किसकी है, ये ब्लू ब्रांड की प्रोडक्ट है लेट से, मैं इसका स्टॉक खरीदता हूँ, इसका स्टॉक खरीदता हूँ मैं बल्क में और थोड़ा सा अपना मार्जिन रखता हूँ, मेरा मे बी 100 दिरहम की इन्वेंट्री है, 100 पे मुझे 80 बच जाए। तो रीसेलिंग में आप जितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहो कम से कम आप उससे स्टार्ट कर सकते हो रीसेलिंग में, बट प्राइवेट लेबल में ये पॉसिबल नहीं है। प्लस प्राइवेट लेबल में रिस्क के चांसेस भी ज्यादा हैं, फेलियर चांसेस ज्यादा हैं, कस्टमर को पसंद आए ना आए, कस्टमर उस चीज को लाइक करे ना करे। या लेट से मैं शूज बनवा रहा हूँ अपना कोड डायल के नाम से प्राइवेट लेबल में, और मेरे से पहले जे डॉट है, हज पपीज है, और कितने ब्रांड्स हैं शूज के, मुझे वो खड़ा ही ना होने दें वो कहे चल बेटा तू किधर आया। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हमें देखने होते हैं प्राइवेट लेबल करने में। इस वजह से हमने जो स्टार्ट लेना है, मैंने जो आप लोगों को चीज सिखानी है वो होगी रीसेलिंग। जब आप रीसेलिंग में अच्छे पैसे बना लोगे, 3-4 साल रीसेलिंग कर लोगे, आपके 5-7 अकाउंट्स हैं, अच्छे पैसे बन रहे हैं, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आप मुझे प्राइवेट लेबल की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर भी आपकी मर्जी, आप रीसेलिंग करते रहो, बनाते रहो पैसे। हाँ, प्राइवेट लेवल एक लॉन्ग टर्म एसिड है, अगर आप उसकी तरफ जाना चाहो फ्यूचर में वो भी हम जा सकते हैं, बट उससे पहले रीसेलिंग आप पे लाजिम है, आपने रीसेलिंग करनी ही करनी है। मैं एक मिसाल देता हूँ ना गोरमे बेकरी की, कि अगर आप आज से 4 साल पहले उस गोरमे पे जाते थे तो गोरमे पे डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट पड़ी होती थी उनपे, कोका कोला भी पड़ी है, पेप्सी भी, 7 अप भी, उनके फ्रीजर में हर किस्म की बोतल पड़ी है, बट अब जाओ तो सिर्फ उनके अपने ब्रांड की पड़ी है। यानी उन्होंने भी पहले रीसेलिंग की है, रीसेलिंग जब उन्होंने अच्छी भली कर ली है फिर वो आए हैं प्राइवेट लेवल की तरफ, अब उन्होंने प्राइवेट लेवल की। तो बेसिकली मैंने आपको मकसद समझाना था कि हमने क्यों रीसेलिंग करनी है, रीसेलिंग को ही सीखना है और रीसेलिंग से ही अपने इसका स्टार्ट लेना है, काम का स्टार्ट लेना है। ओके, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्राइवेट लेबल क्या होता है और रीसेलिंग क्या होती है। ऑलराइट, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि हम, आपने सीख लिया है, आपने सीख लिया, अब आपने करना क्या है। मैं ये कहता हूँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, आप ये चीज पहले डिसाइड करो कि आपने करना क्या है। सीखने के बाद ना इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, काम को सीखने के बाद इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर ले, उसके पास कुछ पैसे हैं, उसके पास कुछ सेविंग्स हैं, वो उससे काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वो, उसके पास पैसे नहीं है या वो स्टार्ट में अपने पैसे लगाना नहीं चाह रहा, वो चीजें टेस्ट करना चाह रहा है, तो वो इन्वेस्टर्स के साथ कोलेबोरेशन कर सकते हैं, एज अ वीए काम कर सकते हैं, एज अ पार्टनर काम कर सकते हैं। ऑलराइट, अपनी इन्वेस्टमेंट से आपको ऐसे काम करना है, आपने एक अकाउंट बनाया, कोई प्रोडक्ट अच्छी है आपने ढूंढी उसको, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट से ही काम शुरू करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट अपनी ही इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहले किसी इन्वेस्टर के साथ काम करते हैं, उनका काम चलाते हैं, फिर उनके साथ भी काम करते रहते हैं और साथ में अपना भी शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास होंगे। आप देखो, आपको पता होगा पहले से कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट, मेरे जो सर्कमस्टांसिस हैं, मेरी पॉकेट ये अलाउ कर रही है, मुझे स्टार्ट में ही आपको पता होगा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करूं या मुझे इन्वेस्टर्स के साथ काम करना है, ये आपको पहले डिसाइड कर लेना। ठीक है, देखो जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, पहला स्टेप हमारा अकाउंट क्रिएशन के बाद जो प्रोडक्ट हंटिंग है, वो टोटली डिपेंड इसी चीज पे कर रही होती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप हासिल क्या करना चाह रहे हो, आप अमेजोन से आउटपुट क्या चाह रहे हो।
लेट्स से अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने 1 लाख रुपया बनाना है, मैंने पाकिस्तानी 1 लाख रुपया बनाना है लेट्स से, तो इसका मतलब है आपने कोई 1200-1500 रियाल बनाने हैं प्रॉफिट। ठीक है, 1200-1500 रियाल प्रॉफिट बनाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3000 की सेल्स करनी है। ठीक है, 3000 की सेल्स होंगी, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट होगी कितनी, इन्वेस्टमेंट आपकी 1000 से 1500 रियाल के दरमियान होगी, और उसी पे आपको उतना ही 1000-1500 रियाल प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशंस आपके माइंड में चलनी स्टार्ट हो जानी चाहिए जब आपका ऑब्जेक्टिव ये है। अगर आपका लेट से, मैंने एक मिसाल ली है, ये आपका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होगा सबका, सबका अलग अलग होगा कि यार मैं इतने से, मुझे इतना स्टार्ट में आए, इतना आए। मैं कहता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए आए प्रॉफिट, पाकिस्तानी PKR 1 लाख, मतलब 1500 लेट से दिरहम या रियाल। तो उसके लिए मुझे अमेजोन पे सेल्स कितनी चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए 3000 के करीब। 3000 प्रोडक्ट सेल्स के लिए मुझे सेलिंग प्राइस वाली प्रोडक्ट क्या चाहिए। अब ये आपकी कैसे प्रोडक्ट हंटिंग के साथ लिंक कर रही है ये चीज, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए मे बी 50 वाली। अगर आपको इतनी सेल्स लेनी है तो आपकी सेलिंग प्राइस 50 रियाल या दिरहम वाली प्रोडक्ट होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, 50 रियाल से नीचे वाली प्रोडक्ट में आपको मे भी इतना प्रॉफिट ना हो जितना आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। तो जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे, ये फिल्टर कोई नहीं बताएगा आपको। ये वाला फिल्टर जो मैं आप बात कर रहा हूँ ना, आपको वो बाकी सारी चीजें बताएंगे प्रोडक्ट हंटिंग सिखाते हुए, कि जी आपने ग्लास प्रोडक्ट नहीं चूज करनी, आपने बैटरी प्रोडक्ट नहीं चूज करनी, आपने ज्यादा बड़ी वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट नहीं चूज करनी, ये चीजें आपको वो बताएंगे। बट ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, आपका ऑब्जेक्टिव, कि आप क्या हासिल करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप लाख रुपया बनाना चाह रहे हो प्रॉफिट, तो मेरे ख्याल में आपको 50 या इससे ऊपर वाली प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए। तो आप जब प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे, आप प्रोडक्ट अमेजोन पे ढूंढ रहे होंगे कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट को रीसेल करना है, रीसेलिंग करनी है किस प्रोडक्ट की, तो आप वो प्रोडक्ट देखोगे जिसकी प्राइस 50 के आसपास है या 50 से ऊपर वाली है। अगर मेरा लेट से ऑब्जेक्टिव 50,000 रुपीज बनाना है प्रॉफिट पर मंथ का, तो मे बी मैं कोई 20 वाली या 30 वाली प्रोडक्ट ढूंढूं। ठीक है, तो ये आप, इस वजह से मैं कहता हूँ कि पहले बंदे को क्लियर होना चाहिए इस चीज में कि आपने करना क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये चीजें आपकी पहले क्लियर होंगी ना, तो आपका काम बहुत स्मूथ चलेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा, आप पे ना एक टाइम ये भी आने वाला है कि आपको लगेगा कि मुझे तो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही यार, मेरे से तो काम हो ही नहीं रहा। वो बेसिकली उसकी रीजन ही ये होती है कि आपने अपना कोई माइंड सेट ही नहीं किया हुआ, आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। मैं इसकी मिसाल देता होता हूँ कि एक बंदा है ना, एक कोई वजन वाला कोई भारी पर्सन है, और वो जिम ज्वाइन करता है, और वो सिर्फ जिम इसलिए जाता है कि मैंने वजन कम करना है, तो वो 2 महीने बाद भी उस तरह का उस तरह ही रहेगा, 100% है। क्योंकि उसने उसने सिर्फ ये माइंड बना लिया कि मैंने वजन कम करना है, और वो जिम जाता है। उसे पता ही नहीं है कि मैंने कितना वजन कम करना है। हाँ, अगर एक 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 पर्सन है जिसने माइंड बना लिया कि मैंने 2 महीने में लेट से 10 किलो वजन कम करना है, अब वो 2 महीने में अपना 10 किलो वजन कम कर लेगा 100%। 10 किलो नहीं करेगा, 8 किलो तो कर ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरे पास 60 दिन है। 60 दिन में वो रोज चेक कर रहा होगा, यार आज मैंने वर्कआउट किया, आज मैंने कितना कम कर लिया। अच्छा, आज बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, मैं कल अपना वर्कआउट ज्यादा करूंगा, मैं अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने तो 10 किलो का टारगेट रखा था, मेरा तो ऑब्जेक्टिव 10 kg कम करना है, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा इससे। राइट, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऑब्जेक्टिव उस बंदे का अगर है, एक पर्सन का, और वो जिम जा रहा है, तो उसको वो रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसी तरह जो अमेजोन में लोग कहते हैं कि यार मुझे प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही, मैं काम नहीं कर पा रहा सर, मैं स्टक हो गया हूँ। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं, सर मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रही, विनिंग प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, मुझे कोई प्रोडक्ट दे दें। मैं उसे पूछता हूँ कि आपने करना क्या है, आप क्या ऑब्जेक्टिव है। सर जी पैसे कमाने हैं। भाई पैसे कमाने हैं, फिर और भी बहुत रास्ते हैं पैसे कमाने के। पैसे कमाने हैं तो कितने कमाने हैं यार, आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपका एंड गोल क्या है, ये चीजें आपको स्टार्ट में पता होनी चाहिए। ये बात मेरे ध्यान में रखना। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके बैक ऑफ द माइंड ये बात चल रही हो कि यार मैंने इस ऑब्जेक्टिव से प्रोडक्ट हंट करनी है, मेरा ये गोल है, मेरा ये माइंडसेट है, फिर मैंने प्रोडक्ट निकालनी है। क्लियर है?
तो ये चीज आप लोग पहले से अपनी आप को क्लियर कर लो इस चीज में कि आपने करना क्या है। इधर आपने अपना काम स्टार्ट करना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट से करना है, आपने किसी इन्वेस्टर के साथ कोलैब करना है, इन्वेस्टर के साथ काम करना है तो आपने किस तरह। अब जब आप देखो इन्वेस्टर के साथ बात कर रहे हो ना, लेट्स से मैं इन्वेस्टर हूँ, आप मेरे पास आए हो, मैंने आपको कहा यार मुझे काम करना है, मेरे पास अकाउंट भी है, मेरे पास पैसे भी है, बट मुझे काम करना नहीं आता। आपका पहला सवाल मेरे से ये होना चाहिए, सर आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इन्वेस्टमेंट से भी पहले ये पूछें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या क्या आउटपुट लेना चाह रहे हो अमेजोन से, कितने पैसे बनाना चाह रहे हो स्टार्ट में। अगर वो कुछ आपको देते हैं अपना गोल, और बहुत से लोग देते हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं वो बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे 8 महीने के बाद इतने पैसे बनने स्टार्ट हो जाएं। फिर आप एक लो, डायरी लो, पेंसिल लो, और उस पर नोट करो, प्लान बनाओ उसके लिए कि यार इस बंदे ने अगर 10,000 दिरहम, इसका माइंड है कि ये 8 महीने के बाद 10,000 का प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए मुझे किस तरह से, इसका बजट कितना चाहिए होगा, कितना बजट मैंने कंज्यूम करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, कितनी प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए होंगी, किस रेंज की प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी। ये चीजें मैटर करती हैं। बाकी ये जो अमेजोन पे काम करना है ना, ये तो एक स्किल है, ये मैं आपको 2 घंटे में सिखा दूं। प्रोडक्ट हंट करना, लिस्ट करना, ये सब चीजें ये मैं आपको 2 घंटे में सिखा देता हूँ। और बताओ, अगर आपने सिर्फ यही सीखने आप आए हैं ना इस बैच में, तो वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है आपको सिखाना। मैं आपको सिखा दूंगा, 10 मिनट में प्रोडक्ट लिस्ट ऐसे करते हैं, आधे घंटे में बता दूंगा एक विनिंग प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, 5 मिनट में बता दूंगा अकाउंट ऐसे बनाते हैं। मैं ये चीजें आपको 2 घंटे में सिखा सकता हूँ। मसला ये है कि आप लोगों के हाथ में जब गाड़ी आएगी, जब आप लोग खुद काम करना शुरू करोगे, तब आपने किस माइंडसेट के साथ जाना है कि आप अच्छे से काम कर पाओ, आप काम में सक्सेसफुल हो पाओ। होप सो मेरी बातें आपको बोर नहीं कर रही होंगी, बट ये चीजें जरूरी हैं, ये चीजें जरूरी हैं आप लोगों के लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, मैं सवाल भी लेता हूँ, बस मैं 2-4 मिनट और बात कर लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात ही लेता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं अभी बल्कि मैसेजेस भी देख रहा हूँ और हर बैच में मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं सर ना तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ना मेरे पास अकाउंट है, और ना ही मैं, मुझे कोई इन्वेस्टर मिल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो, मैं एक चीज और ऑफर करता हूँ, और ये मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में मेरे अलावा कोई नहीं करता होगा, इतना दिल गुर्दा किसी में नहीं है। मैं ये चीज ऑफर करता हूँ अपने सब स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए भी और फिजिकल वालों के लिए भी, कि फर्स्ट मंथ आपने सीख लिया, सेकंड मंथ जो आपका इंटर्नशिप का फेज है, जो आप मेरी लैब में आ रहे हो या ऑनलाइन वाले मेरे पास इंटर्नशिप कर रहे हो, आप उसमें मुझे इतना अच्छा काम करके दिखाओ कि मैं आपको अपने इन्वेस्टर्स दे दूं। मेरे पास क्या होता है, मैं वर्कलोड की वजह से इन्वेस्टर्स, सब इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं कर सकता। कुछ इन्वेस्टर्स हर टाइम क्यू में रहते हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि 2 महीने बाद देखता हूँ मैं, अगर तो स्पेस बनी मैं आपका काम शुरू कर दूंगा, ना बनी तो माजरत है, ये मैं पहले दिन बात कर देता हूँ। अगर कोई इन्वेस्टर मेरे पास आया, अगर मेरे पास स्पेस नहीं है, तो हर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इन्वेस्टर्स क्यू में रहते हैं, जिनका अनफॉर्चुनेटली मैं काम शुरू नहीं कर पाता वर्कलोड की वजह से। अब मैं नहीं कर पा रहा तो ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, और दिए हैं मैंने कितनी, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी है, मैंने काफी स्टूडेंट्स को अपने इन्वेस्टर्स दिए हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टर्स नहीं है, आपको इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ठीक है यार, आप मेरे सेकंड मंथ जो आपका ट्रेनिंग का है, जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या मेरी लैब में आके काम कर रहे हो, आप इतना अच्छा काम करके दिखाओ मुझे, मेरी टीम को, कि मेरे तक रिपोर्ट आए, तो मैं आपको अपना अकाउंट, अपना इन्वेस्टर को ही दे दूं कि यार ये बंदा है, इसके पास 10,000 रियाल का बजट है, ये अकाउंट है इसका, आप काम करो, इसको शुरू करो।
ठीक है। उसमें एक तो ये आपको मेरी सुपरविजन भी मिलेगी, आप जो भी काम करोगे मैं उसे मोनिटर कर रहा हूँ या मेरी टीम उसे मोनिटर कर रही होगी। ठीक है। तो ये मेरा नहीं ख्याल मेरे अलावा कोई भी आपको ये चीज ऑफर करेगा, तो ये किस चीज का आपके पास क्या बहाना रह गया? क्या बहाना इसके बाद आपके पास क्या एक्सक्यूज रह गया, मुझे ये बताएं। कोई भी एक्सक्यूज नहीं है सिवाय इसके कि आप अगर हड हराम हो, सॉरी टू से। मैं दुबई में था ना, मैं छोटी सी आपको एक चीज शेयर करता हूँ। मैं दुबई में था, मैंने देखा है कि वहां पे जो सबसे ज्यादा अगर कोई हड हराम कौम पाई जाती है ना, जो काम करने से भागती है, वो है हम, पाकिस्तान। यकीन करो वहां पे मैं 5th फ्लोर पे रह रहा था एक बिल्डिंग में, 5th फ्लोर पे। मुझे चाय चाहिए होती थी या पानी की बोतल चाहिए होती थी ना, मेरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप थी बंगाली की। वो मुझे 1 दिरहम की, 2 दिरहम की चाय या 1 दिरहम का पानी है, वो देने मुझे वो 5th फ्लोर पे आ जाता था, और खुश खुश आता था, ऐसे जैसे मैंने पता नहीं कितना ऑर्डर कर दिया। 1-2 दिरहम की चीज देने वो मुझे 5th फ्लोर पे भागा भागा आता था कि ये पता नहीं मैंने उसके लिए क्या कर दिया ये। पाकिस्तानी, पाकिस्तानी तो वहां पे, पाकिस्तानियों का मलक साहब खत्म नहीं होता वहां पे। उनके अंदर जो वो एक मलक साहब हैं वो खत्म नहीं होते वहां पे, कि हम 1 दिरहम की चीज देने ऊपर चले जाए इतने। हम 1-2 दिन, मैं एक टैक्सी वाले को रोका, कोई 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मैंने पास ही बिल्कुल जाना था, 2 किलोमीटर का था। मैंने कहा, ये मैंने अपनी उसे लोकेशन दिखाई, मैंने कहा इधर जाना है, कहता सॉरी आपका तो बहुत कम है। हालांकि कोई 10-15 दिरहम उसके बन जाते अगर वो मुझे वहां पे ड्रॉप करता, बट पाकिस्तानी साहब कहते कि नहीं जी, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, ये तो आपका 2 किलोमीटर है सिर्फ, हाँ 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर होता, 10 किलोमीटर होता, फिर मैं आपको ले जाता। तो ये चीजें अपने खुदारा अपने अंदर से निकालो। इंडियन बंगाली, यकीन करें, वो इस चीज में बहुत आगे हैं। प्रोफेशनलिज्म उनमें खत्म है, उनमें ये काम करना, उनके अंदर जो शौक है या उन्हें जो सही से उनके अंदर स्ट्रगल है वो उनके अंदर खत्म है। ये चीज थोड़ी सी अपने अंदर से खत्म करो। लेम एक्सक्यूज जो आप खुद को धोखा दे रहे हो कि जी मेरे पास तो ये रिसोर्स नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं फलां नहीं कर सकता, ये आप खुद को धोखा दे रहे हो। ये आप किसी को कुछ नहीं कर रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हो। मैं आपको यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि ठीक है आप अपना अकाउंट नहीं बना सकते, आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कोई इन्वेस्टर आपको नहीं मिल रहा, मैं आपको दे रहा हूँ अपने अकाउंट्स, मैं आपको अपने इन्वेस्टर्स दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट मुझे प्रूफ करना है कि यार मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। ये भी नहीं अगर आप कर सकते, कि आप सिर्फ ये नहीं कर, मुझे अच्छा काम नहीं करके दिखा सकते, तो फिर आफरीन है। तो ये थोड़ी सी चीज अपने अंदर डालें। ठीक है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हालात हैं वो आपको पता है, रुपए की जो वैल्यू है वो आप लोगों को पता है किधर चली गई है। मेरा नहीं ख्याल कुछ टाइम और गुजरने के बाद पीकेआर में कमाने वाला बंदा सरवाइव भी कर पाएगा, मुझे नहीं लगता। सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो अभी पीकेआर में कमाने वाला बंदा हैंड टू माउथ पे आ गया है, जो कमाता है खाता है। वो सेविंग्स वाले काम, वो चीजें खत्म हो गई हैं। मेरे सारे बड़े अब्बू चाचू मामू सब कजन में बाजार में हैं, उनके शॉप्स हैं और सालों से हैं, कारोबार करते हैं। ठीक है। बट मुझे पता है अब वो हैंड टू माउथ में है सब। अब वो चीजें नहीं रही कि जी आप सेविंग्स कर रहे हो, आप एसेट्स बना रहे हो। इकोनॉमी इधर चली गई है पाकिस्तान की। तो ये आप कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद, ये आप लोगों पे, आप समझ लो कि आपका सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें रहना भी पाकिस्तान में ही है, ऑब्वियसली फैमिली सब चीजें इधर है। तो फॉरेन करेंसी में कमाना है हमें, हमें रियाल और दिरहम में कमाना है, तब हम सरवाइव कर पाएंगे। डॉलर्स में कमाना है, चलो डॉलर अगर हम नहीं है, amazon.com पे नहीं है हमारा वो, तो हम यूएई और सऊदीया में तो कर सकते हैं। रियाल दिरहम किधर 80 को टच कर रहे हैं, यानी अगर आप 1,000 रियाल का प्रॉफिट बनाते हो, वो आपका 80,000 85,000 रुपये बनते हैं। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा सोचना शुरू करो। आज का मैंने अगेन बताया था कि आज के सेशन में मैं एज सच कोई आप लोगों को चीजें सिखाने वाला नहीं हूँ, बट माइंडसेट पे मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। कि आप लोगों ने
किस तरह से चीजें सेटल करनी है और काम शुरू करना है। कितने स्टूडेंट्स हैं, अभी मैंने 2-4 दिन पहले सेशन किया है। उमेर एक लड़का है हमारे साथ था, आसिफ भाई थे, कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं यार। उमेर का तो अभी फर्स्ट मंथ ट्रेनिंग वाला हुआ था, सेकंड मंथ अभी कंप्लीट ही शायद हुआ था या अभी चल रहा था सेकंड मंथ उनका। और उन्होंने सेल्स लेना शुरू कर दिया माशाल्लाह। उन्होंने एक इन्वेंट्री के 100 पीस नहीं 30 पीसेस शायद मंगवाए हैं, एक दिन में उन्होंने निकाले हैं। एक 24 घंटे से कम में उन्होंने 30 पीस बेच दिए हैं, वो जो इन्वेंट्री मंगवाई थी। अब वो और मंगवा रहे हैं, 2-3 और प्रोडक्ट्स उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं, वो भी मंगवा रहे हैं। ठीक है। तो ये अब वो भी तो, और वो जॉब वाला पर्सन है, वो जॉब वाला पर्सन है, जॉब भी करता है 9 to 5। और उसने, और जो दूसरे हमारे पास आसिफ भाई थे जैम में, वो तो कब से काम कर रहे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लाख लाख प्लस रियाल उनकी एक अकाउंट पे सेल है, एक अकाउंट पे उनकी 50 के रियाल दिरहम प्लस सेल है। वो भी जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, वो मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं उनके। ठीक है। तो ये एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज जो आप लोगों ने बनाए हुए हैं, ये खत्म करें, थोड़ा सा काम पे फोकस करें। और फॉरेन करेंसी में कमाने का सोचें खुदारा, वरना पाकिस्तानी करेंसी में रह के नहीं आप सरवाइव कर पाओगे। कुछ टाइम भी अगर आप कर भी रहे हो, कुछ टाइम बाद आप सरवाइव नहीं कर पाओगे पाकिस्तानी करेंसी में कमा के। अब मेरा ख्याल है काफी टाइम हो गया मुझे बोलते हुए। जी, सवाल। HP, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि जो FBA कैलकुलेटर है सर, इसकी मंथली फीस है सर UAE में सर? FBA कैलकुलेटर नहीं, फ्री वाला आप यूज कर सकते हो। जी ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात सर ये है कि जो दुबई में सेलर्स हैं सर, जिसका आपने सर नंबर भी शेयर किया ग्रुप्स में सर, तो इनसे सर जो इन्वेंट्री वगैरह हम लेंगे सर, वो चाइना की निस्बत सर क्या प्रॉफिट मार्जिन उसमें है सर? यार चाइना से मिलती जुलती प्राइसेस हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ी सी ज्यादा महंगी होंगी चाइना की निस्बत, बट आपका वो देखो ना, शिपिंग और आपके टाइम, 20-25 यस दिन सर। लग जाते हैं चाइना से आने में। तो वो चीजें मैनेज हो जाती हैं जब आप यहाँ से लेते हो, इतना ज्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है, क्लोज टू है। कुछ प्रोडक्ट तो सेम प्राइसेस पे हैं, कुछ क्लोज टू हैं। ठीक है सर। और ठीक है सर। मैं आपके साथ और भी कुछ शेयर करूंगा कि आपने चलो उससे परचेज तो कर लिया, अब आपने अमेजोन वेयर हाउस कैसे पहुंचाना है, FBA इन्वेंट्री कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह मैं आपके लोगों के साथ 1-2 दिन में शेयर करने वाला हूँ। जी सर, ठीक है सर, शुक्रिया सर। थैंक यू। कमर इकबाल। अच्छा, जी अस्सलाम सही है। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि अगर मैं 1 लाख रुपया पाकिस्तानी कमाना चाहता हूँ महीने में, तो सॉरी। मुझे कितनी इन्वेस्ट 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ महीने में, तो मैं कितनी इन्वेस्टमेंट की मुझे जरूरत होगी उधर, रियाल में या दिरहम में? आप आप देखो, ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट पे भी। ठीक है। ठीक है। आप प्रोडक्ट जो हंट कर रहे हो वो प्रॉफिट मार्जिन, उसका ROI कितना है। लेट से अगर मैं ठीक है। एक प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ जिसका ROI 100% है, यानी मैं लाख लगा रहा हूँ तो लाख ही मुझे प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियसली मुझे जी उसके जी। लिए लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप उस तरह की शुरू में मे बी आप 100% ROI वाली प्रोडक्ट्स ना निकाल पाओ, क्योंकि आप बिल्कुल जी बिगनर जी। थे, तो आप 50 वाली 60 वाली निकाल पाओगे, जी तो जी। उसके में भी आपको 1.5 लाख, 2 लाख या 2 लाख इन्वेस्ट करना पड़े फॉर 1 लाख, ठीक है। 1 लाख प्रॉफिट। बट मेरे पास जो एक्सपर्ट टीम मेंबर्स हैं, मेरे कोर टीम मेंबर्स हैं, वो 200+ वाली प्रोडक्ट्स भी निकालते हैं। बट उनका ठीक है। एक्सपीरियंस हो गया, यानी 1 लाख लगा के 2 लाख का प्रॉफिट, इतनी भी प्रोडक्ट हम्म। है। बट उसके लिए 100%। time है कि आपको, आप हम्म। का एक्सपीरियंस कितना हो गया, आप किस तरह की प्रोडक्ट्स निकाल रहे हो, विनिंग प्रोडक्ट्स आपकी कितने ROI वाली है, ये चीजें डिपेंड कर रही ठीक है। है। बट स्टार्ट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ अपने सब स्टूडेंट से ही कि वो 50-60 वाली तो निकालें एटलीस्ट। ठीक है। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मैं प्रोडक्ट एक परचेज करता हूँ, सॉरी, उसको इन्वेंट्री जहाँ पे अमेजोन के स्टोर में लेके जाते हैं, तो उसका कोई मुझे अंदाजा हो सकता है कि उसकी पर स्क्वायर मीटर क्या चार्जेस होते हैं उधर, या कुछ इस तरह का? अमेजोन के कोई पर स्क्वायर मीटर वाले चार्जेस नहीं होते यहाँ पे USA। ठीक है।
यहाँ पे उसके फिक्स चार्जेस होते हैं, 15% फीसेस होती हैं, यानी सेलिंग प्राइस अगर आपकी एक 100 दिरहम की प्रोडक्ट है तो जी उस पे जी, 15 रियाल वो फीस लेगा, 15 दिरहम यानी। एक प्रोडक्ट की, ठीक है। सेलिंग प्राइस का ठीक, 15%। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शुक्रिया सर, थैंक। अब्बास 1112। आप पूछना चाह रहे हो अब्बास सवाल? अच्छा, यहाँ पे सवाल था सैयद अली अदनान का, सर एक अकाउंट पे कितनी प्रोडक्ट सेल की जा सकती हैं? इट्स अप टू यू, आप कितनी भी सेल करना चाह रहे हो कर सकते हो, बट स्टार्ट में आपको जो स्पेस मिलती है अमेजोन एफपीए की वो 500 पीसेस की होती है। 500 पीसेस में आप 50 प्रोडक्ट बेच लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे वो यूएसए वाले काम नहीं है, आप स्टार्ट में 10 लगाओ, फिर 15, फिर 20, जितनी करना चाह रहे हो कर लो। बट स्पेस जो आपको मिलती है वो 500 यूनिट्स की मिलती है स्टार्ट में। बिनीश सर अकाउंट भी बाय करने पड़ते हैं? नहीं, आप अकाउंट खुद बना सकते हो। अगर आपका कोई जानने वाला, आपके कोई रिलेटिव हैं यूएई या सऊदीया में, आप उनकी सिर्फ इकामा आईडी चाहिए, बैंक आपका ही लगेगा, पैसे आपके अकाउंट में ही आएंगे, बट आप उनको अकाउंट अटैच कर सकते हो उनके साथ, उनकी डिटेल पे सॉरी अकाउंट बना सकते हो। तो अगर तो कोई आपके पास है पर्सन जानने वाला तो ठीक है, नहीं है तो आपको फिर बाय भी कर सकते हो, मिल जाते हैं 30-40 हज़ार रुपये पीकेआर में अकाउंट मिल जाते हैं। जी अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं फिजिकली 1122 में जॉब करता हूँ और फिजिकली क्लास का मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि मैं वो किस तरह सीख पाऊंगा, उसका थोड़ा सा डेमो देंगे कि आप हमें इस तरह पढ़ाएंगे और आप इस तरह मैनेज कर सकेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि क्लासेस किस तरह से होती हैं हमारी, फर्स्ट मंथ ऐसे होती हैं, सेकंड मंथ ऐसे होती हैं, और क्लासेस में हम इस तरह से सिखाते हैं। बाकी जो क्लासेस हैं हमारी वो वीकेंड पे होती हैं, फ्राइडे टू संडे 3 दिन क्लास होती है। और 2 घंटे की क्लास होती है शाम में, मोस्टली 4 से 6 क्लास हुआ करेगी फिजिकल वालों की। ऑनलाइन वालों की इवनिंग में, रात में हुआ करेगी, मे बी आफ्टर ईशा। तो ये है सारा प्रोसेस। और ऑनलाइन की, सॉरी, फिजिकली हो गया, ऑनलाइन ऑनलाइन की रात में हुआ करेगी आफ्टर ईशा में भी, मुझे अभी एग्जैक्ट आफ्टर। टाइम टीम ने क्या टाइम डिसाइड किया है, बट मे भी रात में हुआ करेगी। ठीक हो गया सर, शुक्रिया। थैंक यू। जस्ट अ सेकंड। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये आपका आवाज़। जी सर, आपका आवाज़ मुझे। सॉरी 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 सॉरी, अभी मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, सॉरी मैंने म्यूट किया हुआ था खुद को। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं ये बता रहा था कि फिजिकल वाले भी और ऑनलाइन वाले भी बैच 9 के स्टूडेंट्स
कल क्लास नहीं होगी आप लोगों की। सैटरडे को कल क्लास नहीं होगी, संडे को क्लास होगी। अब संडे से अब आगे रेगुलर क्लासेस होंगी। नेक्स्ट वीक आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ही होगी। आज आपकी क्लास हुई है, कल क्लास नहीं होगी। मैं अगेन बता रहा हूँ, संडे को क्लास होगी, फिजिकल वालों की भी और ऑनलाइन वालों की भी। काइंडली आप सब लोग नोट कर लें, जो लोग नहीं आए उन्हें बता भी दीजिएगा आप लोग। इंशाल्लाह हमारी क्लास अब संडे को होगी। थैंक यू। आ इबाद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अगर कुछ पूछना चाहें। सर कि सऊदीया में भी कोई होलसेलर सप्लायर हैं, जैसे आपने दुबई में ढूंढे हैं, तो हमारे लिए भी सऊदीया में भी कुछ करें। सऊदीया में देखो, आप यूएई से ही मंगवा लो। यूएई डेरा इस टाइम ना सबसे बड़ी मार्केट है होलसेल की। आपको जो मैं सप्लायर्स के लिंक अभी मैं आगे दूंगा, अभी मैं आपको टॉयज कैटेगरी के दूंगा, आपको मैं परफ्यूम कैटेगरी के दूंगा, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के दूंगा। इन सब के मैं दूंगा आपको टाइम टू टाइम। अभी मैं मसरूफ इतना ज्यादा हूँ, मैं आपको एक ही सप्लायर दे पाया हूँ वाइट लेबल वाला। आगे भी मैं आपको इंशाल्लाह देता रहूंगा। तो आप अगर मंगवाना चाह रहे हो, मैं आपको वो पर्सन भी दूंगा जो आपको यूएई से सऊदीया में शिप करवा के देगा। ओके। आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। यूएई में आप हमारे प्रोडक्ट सेल कौन करेगा? अजहर साहब, हम एफपीए करते हैं। बल्क में खरीदा कहीं से, ठीक है, जहां से भी हमने खरीदा, और उस जिससे भी खरीदा उसे बोलेंगे हम कि अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा दो। अब जब भी हमें ऑर्डर आएगा, अमेजोन खुद पैक करेगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा। इसे बोलते हैं हम एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ओके। शकील शकील शकील, मुझे कहीं नजर आ जाए तो। जी जी शकील साहब, जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, शकील साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी, आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। मुझे अच्छा आवाज आ। सर, जिस तरह आपने कहा कि अ, हम जो है ना एफबीए और सर जिस तरह आपने कहा ना कि हम एफबीए और सेल करवाते हैं, रीसेलिंग का जी जी, काम करते हैं, तो रीसेलिंग में सर ब्रांड ये आपको इंशाल्लाह से सिखाया अप्रूवल जाएगा, लेनी होती है। सिखाया जाएगा और इंशाल्लाह। नहीं सर, तो सर उसके लिए एलएलसी और एलटीडी की भी जरूरत होती है ना, नो नो तो नो नो नो। यूएसए और यूएई में इसकी वो है। यूएई यूएई और सऊदीया में आपको कोई एलएलसी एलटीडी नहीं चाहिए ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए या ये सब चीजों के लिए। अच्छा, ये नहीं किसी भी ब्रांड को हम मीटू कर सकते हैं? अब किसी भी ब्रांड को नहीं कर सकते। अब नाइकी को आप मीटू नहीं कर सकते, ठीक है। आप एप्पल को मीटू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्रांड ब्रांड वेरी कर रहा होता है। अब जी बहुत सर। बड़े ब्रांड्स को भी असल मीट में सर मैं होते हैं। अब जो नाइकी है ना, उसकी देखो रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट्स है, आपका वेयर हाउस होना चाहिए, आपकी इतनी मेंबर्स की टीम होनी चाहिए, आपकी कंपनी होनी चाहिए, आप प्रोफेशनल्स होने चाहिए, यूएई में खुद होने चाहिए। ये ब्रांड की डिमांड है, तो वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी, वो कहेगा मेरा एमओ क्यू 5,000 पीसीस का है, मेरे से आप 1 मिलियन की इन्वेंट्री परचेज करो तो मैं आपको बेचने की इजाजत दूंगा। ये ब्रांड बहुत बड़ा है। तो हमें वो ब्रांड्स रेक्टिफाई करने होते हैं कि किस ब्रांड के साथ हमने जाना है। ये इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। ठीक अच्छा है ये, सर, ठीक है सर, यानी जो छोटे ब्रांड है उनके हम मीटू कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि जो संडे को क्लास होगी वो ऑनलाइन होगी? नहीं, फिजिकल वालों की फिजिकल ही होगी, वो आएंगे ऑफिस। और ऑनलाइन वालों की ऑनलाइन ही होगी, उनके टाइम पे ही होगी। टाइम वगैरह इंशाल्लाह आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। फिजिकल वालों को भी ऑनलाइन वालों को भी वैसे बता दिया गया आई गेस, फिर भी बता दिया जाएगा। बट क्लास कल नहीं होगी, संडे को होगी इंशाल्लाह। आपको अनम्यूट कर दूं मुझे, अगर आप नजर आ जाओ तो मैं कर दूंगा। जी मैंने आपको कर दिया है। नंबर कुछ आपका लिखा हुआ है, मैंने आपको 854। जी, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने आपके लेक्चर्स जो पहले आपने दिए हैं, मतलब सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट समझ आ गई है। तो शायद आपसे रब्ता किया था नंबर के, मतलब वहाँ से ना एड्रेस वगैरह और वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज हो गया है, और कामा वगैरह यूएई का ना फोन नंबर वगैरह। तो सर मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो जो प्रैक्टिस के लिए अकाउंट बनवाना है तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा काइंडली ज़रा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूएस का एलएलसी बनवाई थी, सब हम्म, कुछ किया था। लेकिन वही आपकी बात ठीक थी कि
मार्केट बड़ी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो है ना बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने कहा था 15 लाख कम से कम आपके पास होने चाहिए, तो फिर इतनी इन्वेंट्री आप वहां पे ला सकते हैं। तो एग्जैक्टली वो exactly. बहुत ज्यादा परेशानी का मतलब वो हुआ है मुझे ना। तो हम्म, अभी आपका वो फेसबुक से मतलब कि मैं आपके ग्रुप में आया हूँ और आपका सारे लेक्चर कंप्लीट ले रहा हूँ और बाकायदगी से ले रहा हूँ। तो सर काइंडली ये रिक्वेस्ट है मेरी, वो जो मैं इंशाल्लाह एग्जाम्पल इंशाल्लाह के लिए। आप बैच में हो, आप बैच में हो जी तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बैच में हूँ सर मैं। आपकी फरुख डिटेल। अहमद नाम है सर मेरा। ओके इंशाल्लाह। वैसे फरुख अहमद नाम है सर मेरा। और ओके थैंक यू। इंशाल्लाह आपकी डिटेल पे ही बना लेंगे, कोई इशू नहीं। मैं सर आपके करीब ही हूँ, इस टाइम सरगोदा में ही आया हूँ ससुराल में। तो अच्छा अच्छा। मतलब कि वैसे लालियां से हूँ, लालियां सिटी से। हम्म। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर कोई ये वाला काम हो जाए तो मैं मकसद के सारे काम छोड़ के इस टाइम बैठा होता हूँ कि मैंने ये सीखना है और मेरा एक शौक है। जबरदस्त तो सर जबरदस्त। काइंडली जरा इसमें, और ओके। इन्वेस्टमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो हम्म। इंशाल्लाह मैं खुद से करना चाहता हूँ। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कह दूंगा टीम को, आप भी कह दीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ट्रेन पे कोई मसला सर नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके आई गेस हमें ख़त्म करना चाहिए सेशन। आपको सकलैन रजा आपको म्यूट कर दूं? आपको भी कर देते हैं अगर आप नज़र आ जाए मुझे। आप मुझे नज़र नहीं आ रहे, आपका हैंड रेज नहीं हुआ हुआ। सकलैन आपका हैंड नहीं रेज हुआ हुआ। बिनिश आपका क्या सवाल है, आप पूछें मैं बताता हूँ। आ, चले मुझे जो जो नज़र आ रहे हैं मैं उन्हें अनम्यूट करता रहता हूँ। सर इन्वेंट्री के हवाले से जी बिनिश क्या है, हमें कितना बजट चाहिए? बजट मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आप पे डिपेंड कर रहा है ना। आपके पास जितना भी बजट है आप रख सकते हो। लेट से मेरे पास 50,000 या मेरे पास 500 दिरहम है, 500 रियाल है मेरे पास। मैं एक प्रोडक्ट चूज करता हूँ, लेट से ये मैं एक प्रोडक्ट ये चूज करता हूँ। मेरे पास कितने हैं? 500। ठीक है। और इसकी जो सोर्स प्राइस है वो है 50, 50 की ये मुझे मिल रही है प्रोडक्ट। ओके। 50 की मुझे मिल रही है, मेरे पास 500 है, तो मैं इसके कितने पीसेस परचेज करूंगा? मैं इसके 10 पीसेस परचेज करूंगा, अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा दूंगा। ओके। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है, रीसेलिंग में ऐसा कोई मसला नहीं है, आपके पास जितना बजट है आप स्टार्ट कर सकते हो। बजट 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 बिनिश बता तो रहा हूँ, आप 500 दिरहम से भी स्टार्ट कर सकते हो। जी मजरुद्दीन आपको मैंने अनम्यूट किया है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता था कि यूएसए के मार्केट में जो है ना, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं ना सर, उसकी जो सर फीस होती है 39 पॉइंट कुछ डॉलर होती है पर मंथ की। तो यहाँ ये सऊदी अरब और यूएई के लिए भी अकाउंट क्रिएशन की कोई फीस होती है पर मंथ? कोई फीस नहीं है, जीरो फीस, अकाउंट अकाउंट क्रिएशन फी है। कोई पैसे नहीं लगते, यहाँ पे फ्री है। सर थैंक यू सर, थैंक यू। मोहम्मद उस्मान आईफोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि फर्ज करें मैंने आपके पास आके अकाउंट बनाया कंप्यूटर में, तो मैं अपने घर आके लॉगिन करना चाहूँ तो इसका क्या प्रोसेस है? लॉगिन होते हैं ना, जैसे आपने अपना फेसबुक अकाउंट है, आपने एक जी। डिवाइस में था, आप दूसरे में करना चाह रहे हो, क्या करोगे? अपनी ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे, वहां पे भी आप चला लोगे। यानी आपके मोबाइल में आपका फेसबुक था, आप लैपटॉप में करना चाह रहे हो तो लैपटॉप में भी कर सकते हो। इसी तरह अमेजोन अकाउंट एक डिवाइस में या दूसरी में करना चाह रहे हो, उसके लॉगिन डालो, वो लॉगिन हो जाएगा, डेट्स इट। ठीक ठीक। नहीं, मुझे किसी ने बताया था कि अगर एक डिवाइस में बन जाए ना तो फिर नहीं नहीं, दूसरी में लॉगिन नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी, आईफोन। नवाजिश। ओके थैंक यू जी। आईफोन के नाम से था, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह।
तो सर ये मैं पूछना चाहता था, आपके 40 जो अकाउंट है आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं या अबू धाबी से, इधर से, दुबई से? यार मैं तो चाइना से भी कर रहा हूँ, मेरा यूएसए से भी आता है, मेरा यूके से भी आता है, मेरा ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, मेरा यूएई में भी है सामान सोर्सिंग, मेरे हर तरफ से आते हैं। बट जो स्टार्ट में स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं वो चाइना से कर रहे होते हैं सोर्सिंग वाइट लेबल प्रोडक्ट्स। बट उसके बाद आप देख रहे होंगे आप, बेसिकली होता क्या है, एक प्रोडक्ट जब ढूंढते हैं ना, फिर हम उसका सोर्स ढूंढते हैं, वो हमें जहाँ से भी मिले, वो हमें जी। जहाँ से भी मिले हम उठाते हैं फिर। ठीक है, तो गुड बेसिकली ये सर। प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। मेरे ऐसे अगर पूछोगे 40+ अकाउंट्स की, तो मेरी तो हर जगह से इन्वेंट्री, मलेशिया से, थाईलैंड से, माशाल्लाह। कोरिया से, यहाँ से हर जगह से मेरा तो स्टॉक आता है। वेरी गुड सर। तो सर अगर हम सऊदी अरेबिया में किसी से, यानी कि बल्क में सामान उठाते हैं, तो उधर सऊदी अरेबिया में सेल कर सकते हैं, उसके पीछे परसेंटेज कितना होगा, और वैट सऊदीया में जो चल रहा है उसका क्या हिसाब है? वैट यहाँ पे कोई नहीं है, सऊदी और यूएई दोनों पे अमेजोन ने वैट एग्जेम्प्ट किया हुआ है, टैक्स जी। माफ किया हुआ है। ठीक है, तो ओके। टैक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, और अकाउंट क्रिएशन फी भी नहीं है यहाँ पे। बहुत रिलैक्सेशन है यार, अमेजोन ने हमें बहुत रिलैक्सेशन दी हुई है मिडल नहीं ईस्ट में। सर, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इधर से हमें अगर किसी कंपनी से हम बल्क का सामान उठाएं, किचन का या इलेक्ट्रॉनिक्स का, उन्हें वैट पे करना पड़ेगा आपको, 5% आई गेस परचेजिंग पे, सऊदी में, यूएई में नहीं है। तो यानी हम किसी कंपनी से सामान परचेज करके अपना अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली। फिर भी आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी ड्यूरिंग प्रोडक्ट हंटिंग, आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह की प्रोडक्ट्स आप उठा सकते हो मार्केट से, किस तरह की प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकते हो आप, ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह डिटेल में। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलें जी। अच्छा, सैयद वासिफ हसन का ले लेते हैं सवाल। यार जब हम यूके एलटीडी पे अकाउंट बनाते हैं ना, सॉरी, यूएई में, तो ब्रांड अप्रूवल तो वहाँ के लोकल भी अकाउंट बनाओ तब भी मांगता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, अगर आपने यूके की डिटेल पे बनाया एलटीडी पे अकाउंट, तो उस पे भी आपसे मांगेगा, यूएई की लोकल पे बनाया उस पे भी ब्रांड अप्रूवल तो मांगेगा ही मांगेगा। गुड वो सर। जवाब दे चुका हूँ। अच्छा, ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके इंस्ट्रक्टर आपके साथ होंगे, मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ रहूंगा। और संडे को नेक्स्ट क्लास है, फिजिकल वालों ने फिजिकल ऑफिस आना है, ऑनलाइन वालों की ऑनलाइन ही क्लास होगी जूम पे। अगर कोई अभी भी इनरोल होना चाह रहा है वो भी हो सकता है, टीम से कांटेक्ट करें, ऑनलाइन भी फिजिकल भी इंशाल्लाह आप लोग हो सकते। लास्ट क्वेश्चन जी जी। है। अस्सलाम सर, आवाज आ रही है? जी जी जी। सर फिजिकली तौर पे अगर आपके पास कोई आके इधर से यानी क्लासेस अटेंड करना चाहे, लेकिन वो इधर का नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं फैसलाबाद से हूँ, तो मैं आपके पास आके क्लासेस लेना चाहता हूँ को, तो रहने का कुछ ये बंदोबस्त या? हमारे ऑफिस के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे काफ़ी सारे हॉस्टल हैं, आप वहाँ पे आके पता कर सकते हैं। मेरे पहले भी, क्योंकि हमारे केपीके से भी स्टूडेंट्स आते हैं, पिशावर से आते हैं, हर जगह से आते हैं, तो वो हॉस्टल्स में रहते हैं, आप रह सकते हैं। यानी रहने की कोई टेंशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ पे हॉस्टल, आप वहाँ पता कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलें जी, थैंक यू सो मच आप सबका टाइम देने के लिए, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।